असुल नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। मुल्क में कशीदगी, सियासी कशीदगी पंहिंजे उरूज ते आहे, कीअं ख़तमु थींदी? ज़मान पाक वाक़ियो जेको आहे उन ते GIT जो ऐलान कयो आहे त GIT हिकिड़ी ठहंदी, ऐं उन सां गॾु इमरान ख़ान बार बार चए थो त मुंहिंजी ज़िंदगी खे ख़तरो आहे। मूंखे टेलीविज़न ते जॉइन कयो आहे, मारूफ़ शख़्सियत आहे, जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक़ गवर्नर आहिनि सिंध जा। जनरल साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। सियासी कशीदगी उरूज पर है, कैसे खत्म करें सर, कैसे खत्म होगी? मेरे ख्याल से सब लोगों को, चाहे वो हुकूमत की साइड पर हैं या दूसरी PTI की साइड पर हैं या इस्टेब्लिशमेंट है या पुलिस है, सबको एहसास करना चाहिए कि ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है। सही, ये बहुत खतरनाक टर्न ले सकता है और मुल्क में इंतशार फैल सकता है, खून खराबा हो सकता है। तो सबको सीज फायर करना चाहिए, सबको रुक जाना चाहिए। अदालतों को भी मेरे ख्याल से चाहिए कि फिलहाल रमजान भी है, ये बहुत सारी पेशियां जिसमें लगातार लोगों को कहते हैं पेश हो जाओ नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे, उनको भी चाहिए कि ये वक्त दे दें, रमजान ईद के बाद जो है पेशियां फिर से शुरू कर लें, जो भी जरूरी पेशी समझते हैं। बाकी जो इस किस्म के केसेस बनाए हुए हैं जो कि बहुत ऐसी नौयत के कानूनी तौर के ऊपर कोई ज्यादा मतलब कि उसमें वजन नहीं है, तो किसी को परेशान करने के लिए वो केस या तो खत्म करने चाहिए या उन पर लंबी डेट दे देनी चाहिए जिस तरह बाकी केसेस में दी जाती है। तो एक सीज फायर की जरूरत है सब तरफ से, और मुख्तलिफ हलकों को चाहिए कि अभी सबको बोलें कि होश के नाखून लो और जो है अपने टेम्पर्स को कूल करो, और ना कोई दोनों तरफ से किसी तरफ से भी ऐसा काम ना करो जिससे आग लगे और लोग जो है उनका नुकसान हो, पाकिस्तान का नुकसान हो। जनरल साहब, मैशियत आपके सामने है और यहाँ है कसीदगी। सियासतदान मैशियत पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। खान साहब फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको पता है कि वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। कौम के लिए, इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए तो बैठना पड़ेगा। जी, मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने एक दो दफा कहा है कि मैं बैठने को तैयार हूं, मैं डायलॉग करने को तैयार हूं। वो मेरे ख्याल में अपने इस वादे को निभाएं, और जो है इस वक्त कोई ऐसा गैर जरूरी ऐसा स्टेप ना उठाएं, ना अपने वर्कर्स को ज्यादा जो है वो हदूद से बाहर जाने दें कि जिससे पुलिस भी इश्तिहाल में आए और दूसरे लोग भी इश्तिहाल में आए और एक झगड़ा शुरू हो जाए। फिर वो झगड़ा खत्म नहीं होगा, वो सबको बहा के ले जाएगा अपनी आग में। ये हम सबको इसका एहसास होना चाहिए। सर, रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, रियासत अपनी रिट कायम करेगी। आपको लग रहा है कि रियासत को जिस तरह ज़मान पार्क के अंदर हुआ, जिस तरह जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर हुआ, रियासत को चैलेंज किया गया है, आपको लग रहा है कि रियासत अपनी रिट कायम करेगी? देखिए, रियासत जो है अगर इस किस्म यानी जो आम पब्लिक है वो तो समझती है कि ये बहुत सारे केसेस जो बना दिए 85 एक आदमी के ऊपर, ये केसेस जो है इस किस्म के हैं लोगों को परेशान तंग करने के किसी को, और इसके अंदर बहुत कानूनी वजन नहीं है इन पर, और ये वन साइडेड है। और दूसरी बात है, हम तो पहले भी देखते रहे हैं कि दूसरे लोग भी जो जाते रहे हैं अपने अदालतों में, वो भी बहुत बड़े बड़े जत्थे लेके जाते रहे हैं, वो भी हम तमाम टीवी के ऊपर सब हम देखते रही है। लेकिन ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, और कोर्ट को भी बहुत जरूरी पेशियों के ऊपर जो है वो जोर नहीं देना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके अंदर आप वर्चुअल तरीके से कोर्ट के सामने पेश होके अपनी बातचीत कर सकते हैं। तो कोई मतलब सबको अपना इस सिलसिले में हिस्सा डालना चाहिए अमन कायम करने के लिए और टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए। जनरल साहब, एक पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर, आपको पता है जुडिशरी के अंदर भी एक पोलराइजेशन आपको नजर आ रही है। कुछ जजेस क्या कह रहे हैं, कुछ जजेस क्या कर रहे हैं। आप सियासत के अंदर भी एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन नजर आ रही है। सियासी फैसले जो सियासी मैदान में हो वो अदालती मैदानों में हो रहे हैं, उसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या कहेंगे जनरल साहब? जी हाँ, वो इसलिए है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो पार्लिमानी जमहूरियत में डायलॉग एक बहुत अहम चीज है, और तमाम पार्टियों को ये फैसले आपस में बैठ के तय करने चाहिए क्या रूल होंगे इस गेम के।
تو یہ آپس میں وہ فیصلہ کریں. چونکہ وہ فیصلہ نہیں کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ گریبان پکڑتے ہیں, تو پھر عدالت میں جاتے ہیں, عدالت میں بھی غیر ضروری لوڈ آ جاتا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں خان صاحب کو چاہیے ایک ٹیم بنا کر جو ہے وہ مذاکرات کی طرف بڑھے ہمت کر کے. اور آخری سوال جنرل صاحب, آپ کو خود پتہ ہے کہ ہمارے ادارے کے سربراہ, آرمی چیف ہو, ادارہ ہو, جس طرح ملک کے یعنی کہ ملک سے باہر جس طرح احتجاج کیا جا رہا ہے, بینر, جس طرح سوشل میڈیا کے اندر ہماری پاک فوج کو, ان کے سربراہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ ایک بڑی سازش نظر نہیں آ رہی ہے جنرل صاحب؟ بہت افسوسناک ہے یہ. اور اس میں ایک دو آدمی جو ایسے, ایک کینیڈا میں بیٹھے ہوا ہے, ایک لندن میں بیٹھے ہوا ہے, وہ بہت جھوٹ سچ ملا کر سب قوم کے انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں, اور ایک مقتدر اور اچھے ادارے کو وہ بدنام کر رہے ہیں, جس سے ملک کا بہت نقصان ہوگا. پہلے فوج پر سب لوگ بلیو کرتے تھے کہ ایک فوج ایسا ادارہ ہے نیوٹرل, جو مشکل وقت میں جب آتا تھا سب لوگ اس کی ریسپیکٹ کرتے تھے اور وہ امن قائم کر دیتی تھی. میرے خیال میں اس فوج کو اوپر انگلیاں اٹھانا یا کسی کے ذاتیات پہ اتر کے کسی کی پرسنالٹی پر حملے کرنا, یہ بہت نقصان دہ ہے. اس کو سٹاپ کرنا چاہیے, اور جو لوگ باز نہیں آ رہے ہیں ان کے خلاف لیگل ایکشن ہونا چاہیے. بڑی مہربانی محترم جناب جنرل ریٹائر معین الدین حیدر سابق گورنر, جو پوائنٹ آف ویو تव्हांखे ॿुधो सॼो मिली करे हिकिड़ो नेशनल डायलॉग थियणु खपे. ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था